नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार। मेरे सिर में दर्द है ज्योत्सना। झूठ मत बोलिए मीनाक्षी। अभी हमने फेसबुक पर बात की थी, फेसबुक लाइव के जरिए आपने बोला था कि आपको सिर दर्द होता नहीं। अरे मेरी पूरी बात तो आप सुनती। ज्योत्सना, पूरे दिन की शिफ्ट में मैं कम से कम एक ना एक बार तो किसी ना किसी से ये शब्द सुन ही लेती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सिर में दर्द है। नहीं, मैं लाइटर नोट पे माहौल को थोड़ा खुशनुमा करने के लिए कह रही थी। वैसे मीनाक्षी, ये जो सिर दर्द है ये इतना आम है कि जरा सी भी टेंशन हुई नहीं कि सिर भारी हो जाता है। थकावट में, परेशानी में सबसे पहले ये सिर दर्द ही तकलीफ हमें देता है। नींद पूरी नहीं हुई तो सिर दर्द, मौसम बदला नहीं तो सिर दर्द। सिर दर्द से ना केवल काम से मन हट जाता है, कंसंट्रेशन में कमी आती है और फिर चिड़चिड़ापन तो आप भी जानती हैं। बिल्कुल। अब आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक साल में शहरों में जो दुखते सिर की तकलीफ की समस्या सामने आई है ना, वो कई गुना बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में रहने वाले 90% लोगों को स्ट्रेस, टेंशन की वजह से मीनाक्षी सिर दर्द होता है। 92% वर्किंग वुमेन ने यह दावा किया है कि पिछले एक साल में तनाव बढ़ने के कारण उनका सिर दर्द बढ़ा है, जबकि यही पुरुषों में दिक्कत 85% की है, 85% है। मतलब ये कि डबल जिम्मेदारी की वजह से महिलाओं को ज्यादा सिर दर्द की परेशानी है। हालांकि एक और खास बात ये मीनाक्षी, स्टडीज के मुताबिक 4 में से 1 पुरुष अपने सिर दर्द को छिपाते भी हैं। वैसे टेंशन से होने वाला सिर दर्द कुछ घंटों तक ही रहता है, लेकिन सोचिए अगर यही सिर दर्द हफ्तों तक बना रहे तो तकलीफ कितनी बढ़ जाएगी। माइग्रेन ऐसा ही होता है, ये दिनों तक नहीं बल्कि हफ्तों तक आपको परेशान करता है, आपका सिर दर्द रहता है और लाइफ के छोटे छोटे बदलाव जैसे कि मौसम, जगह, मूड, इनके चेंज होने से भी ट्रिगर हो सकता है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि सिर दर्द 1-2 नहीं बल्कि 150 किस्म के होते हैं, जिनमें क्लस्टर हेडेक, साइनस, गैस्ट्रिक और तमाम तरीके के हेडेक शामिल हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो पोस्चर सही ना होने और बीपी हाई होने की वजह से भी सिर में दर्द होता है। ऐसे में आप अपने सिर दर्द को कैसे पहचानें और बिना दवा सिर दर्द को चुटकियों में कैसे ठीक करें, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो आइए हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का इंडिया टीवी पर। स्वामी जी स्वागत। और हाथ फैलाकर जलेबी भी मांग लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और देखो, ये तो जलेबी तो जो चल रही है, जलेबी तली जा रही है। और जो है इसके साथ साथ देखो, ये जलेबी अब जो है हमने इधर तैयार भी कर रखी है। इधर तो इसको अच्छे से गाय के घी के अंदर, अब देखो हमने अब कड़क जलेबी आपको बनानी है तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो ज़्यादा पकाते हैं और फिर उसके बाद चाशनी में भिगोते हैं। वैसे गुड़ की भी चाशनी में बनाई जा सकती है। तो ये जो जलेबी है ये खा करके और ऊपर से आप यदि दूध पी लेते हैं इसे और इमरती से दूर होता है। अब आज जो ये सब इधर खड़े खड़े जलेबी की तरफ ही ताक रहे हैं। और इन्होंने अपना, ये तो पिछले साल आई थी यहाँ योगाग्राम में और हर समय जेब के अंदर खीसे में वो क्रोसिनी लेके रखती थी। कितने साल से कर रही थी? आई थिंक पिछले 30 साल से क्रोसिन मेरी पॉकेट में होती थी। 30 साल से? उम्र आई रिमेम्बर, आई एम 51। है, बड़ी अच्छी लग रही है अब तो। अब तो 30 की लग रही है। चलो जब इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। 30 साल से दर्द। हाँ जी। अब उसको अब तो मेरे को होता है बट बहुत रेयर और बेरेबल होता है। पहले अनबेरेबल होता है। और अब एक साल में कितनी क्रोसिन खाई होंगी? मैंने पता नहीं कितने पत्ते क्रोसिन के खाए हैं ना। अब तो मेरी पड़ी है, अभी भी मैं लेकर आई हूँ डर के मारे, लेकिन अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। और ये कितने सालों से था? 12 साल से। 12 साल से। 12 साल से। वर्टिगो और वैसोग्रेन हमेशा मेरे साथ रहती थी। पिछली बार मैं मार्च में आई हूँ, उसके बाद से योगा मैंने छोड़ा नहीं। और वो दवाई क्या भूल गई, मैं तो बीमारी भूल गई। आज आपने पूछा तो मुझे याद आया कब ठीक हो गई, कब ठीक हो गई। और इसकी तो हालत ये थी, ये मोबाइल के ज्यादा यूज करने से उसके रेडिएशन से इसको सिर में दर्द होता था। ये भी एक कारण है।
हाँ जी बाबा जी, मैं भ्रामरी करके ठीक हुई हूँ। हाँ। और मैं नियम से करती थी रोज भ्रामरी, तो मैं उसी से ज़्यादा ठीक हुई हूँ। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी प्रॉब्लम है, तो वो भी जो है ठीक हो गई है बिल्कुल अब तो भ्रामरी करके। ये तो मैंने प्रत्यक्ष कुछ लोगों के पूछे। चलो सुबह उठ करके लंबी सांसें ले लें ऐसे। यद्यपि माइग्रेन पेन के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, वो तो प्राणायाम बाद में बताएंगे। सुबह उठ करके लंबी सांसें भर लें और खाली पेट उठ करके मेधा क्वाथ पी लें बिना उबाले। उससे कद्दूस, गाजवान, सौंफ का कई बार मैंने प्रयोग बताया है। कितना ही पुराना सिर दर्द हो उसके पीने से ठीक हो जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखो ये सिरोधारा चल रही है। इधर ये सिरोधारा हो रही है बला तेल से, ऐसे बादाम रोगन से, बादाम के तेल से, गाय के घी से, और उधर पीछे दूध से चल रही है। दूध से भी, दूध से, बादाम रोगन से। अब हमने ये जंगल में ही पूरा मंगल कर रखा है। सिरोधारा की पूरी टेबल, ये पोर्टेबल टेबल है, हमने इनको यहाँ जंगल में ही लगा दिया है। ये सिरोधारा, और जो ये पूरी सिरोधारा आदि नहीं कर सकते वो बादाम रोगन नाक में डाल सकते हैं। बादाम रोगन नाक में डालें, सिरोधारा करें, नहीं तो नारियल का तेल और लौंग आदि, बादाम का तेल है, इसको नाक में डाल लें, अथवा नारियल का तेल और लौंग, इसको तवे पर इसको सेक करके उसी की भाप ले लें। उससे भी लंबे लंबे श्वास। नारियल का तेल और लौंग की भाप लेने से भी, और वैसे हमने ये मेरे सामने तो मैंने पूरा ये स्टीम वाला ही लगा रखा है, इससे भी। अब ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, ऐसे मन स्थिर भी हो जाता है, प्राण भी स्थिर हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। जिनको कफ के कारण से सिर में दर्द होता है उनको सरसों का तेल, षडबिंदु तेल और सबसे श्रेष्ठ है अणु तेल डालना चाहिए, एकदम निर्दोष है। जिनको पित्त के कारण से सिर में दर्द होता है उनको जलनेती के साथ साथ बादाम रोगन, ये एकदम निरापद है, बादाम रोगन डालना चाहिए। और बादाम के तेल से ही सिर में मसाज भी करनी चाहिए। बादाम, अखरोट और खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो के सुबह हम खिलाते भी हैं सब। तो आज जहाँ मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी हमारे साथ में स्टूडियो से हैं, तो यहाँ पर भी हमारी बहनों की संख्या इसलिए अधिक है कि बहनों को ज़्यादा होता है ये सिर दर्द। लेकिन अब सबने अपना सिर दर्द दिए तो मैंने उनको बुलाया है जिन्होंने अपना अच्छा कर लिया है। बाकी अधिकांश बहनों को, जैसे आपने कहा, छोटे छोटे कारणों से, ऐसे और कुछ नहीं तो खाली लंबे श्वास ही ले ले और यही कर ले, छोटे छोटे कारणों से, नींद पूरी न आने से। अब एक हमारा भाई है यहाँ पीछे है उधर, विश्वनाथ, चाय बचपन से पीता था, कॉलेज लाइफ में भी पीता था। चाय ना मिले तो सिर में दर्द हो जाए, चाय ना मिले तो सिर दर्द हो जाए, और अपने मन मुताबिक काम ना हो तो सिर दर्द हो जाए, जरा सा अपनी इच्छाओं का विघात हो तो सिर दर्द हो जाए, थोड़ी गैस बने, एसिडिटी बने या कफ कोल्ड हो जाए तो सिर दर्द हो जाए, थोड़ी ठंडी हवाएं लगे, अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो सिर दर्द हो जाए, नींद पूरी ना हो तो सिर दर्द हो जाए। और इन छोटे छोटे कारणों के अलावा कई बार कार्य के प्रेशर से इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और इस दौड़ जिस तरह से इंसान आपका खो रहा है, आगे निकलने की होड़ में आदमी को सिर दर्द हो जाता है। तो ये कुछ अभ्यास तो मैंने खड़े होकर के ही बताए। सिर में दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ऐसे हाथ उठाए और आगे झुककर लंबे लंबे श्वास लेते रहे। ये बहुत अच्छा है शशकासन सिर दर्द के लिए, माइग्रेन पेन के लिए। और जिनको बहुत ही सिर में दर्द है, दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ गई हैं, तो उनको हम मेधा क्वाथ के साथ या कद्दूस, गाजवान, सौंफ का जो हम बताते हैं रात को भिगो के मिट्टी की कुड़ों में सुबह बिना उबाले खाली छान करके इसके पी लेते हैं, उससे सिर दर्द अच्छा होता है।
सिरोधारा से सिर में दर्द अच्छा होता है ये तो। और मिट्टी पट्टी पेट पर और माथे पर रखने से भी सिर में दर्द हो जाता है। जिनको पित्त के कारण से सिर में दर्द हो जाता है उनका सिर दर्द दूर हो जाता है। मेधावटी से सिर में दर्द ठीक होता है। एक एक दो दो गोली सुबह शाम देते उससे नींद भी अच्छी आती है। और गोदंती और मुक्ता पिष्टी, गोदंती 10 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम वापस ये शहद के साथ मलाई के साथ या पानी के लेने के से भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। सिर में दर्द के कारण चाहे जो हो। और वैसे ही जिनको पित्त के कारण से, जिनको दिमाग की नसें कमजोर, अब ये बादाम और गाय का घी जो है दिमाग की नसों को भी मजबूत करता है। तो जलेबी खा करके ऊपर से दूध पी लिया उससे सिर दर्द अच्छा हो जाता है। और जिनको शुगर हो तो खाली जलेबी बच्चों को बना करके खिला दे, सुगंध ले ले, सुगंध से भी सिर में दर्द दूर हो जाता है। उल्टे लेट जा। तो अब जैसे यहाँ जलेबी पक रही है, हमने उपवास किया हुआ है नवरात्र का, तो हम तो सुगंध से ही संतुष्ट हो रहे हैं। तो ये जो है एक एक पैर से, दोनों पैरों से लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे। अब मकरासन से, भुजंगासन से, सलभासन से, धनुरासन से, मरकटासन से, जिनका संबंध हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, रीढ़ की हड्डी के जो व्यायाम, मेरुदंड के लिए जो हम व्यायाम कराते हैं वो भी सिर दर्द को अच्छा करते हैं। अब एक कारण तो इसका ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, दूसरा कारण इसका वात पित्त कफ है, तीसरा कारण इसका स्ट्रेस है। जिस भी कारण से सिर में दर्द हो रहा हो उसी तरह का थोड़ा उपाय आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में रहने से कोई कारण नहीं, खाली ऐसे दुखी हैं उसी से सिर दर्द हो जाता है। मैं आश्चर्य की बात बताता हूँ, दुनिया भर के हम काम करते लेकिन हमको एक बार भी सिर में दर्द नहीं हुआ, क्योंकि हम कोई भी काम का भार नहीं लेते, बोझ नहीं मानते, निर्भर हो करके, निर्भय हो करके प्रसन्नता से हर एक कार्य का निष्पादन करते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, ये हो गया भुजंगासन, ये भी सिर में दर्द को अच्छा करता है। बहुतों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। तो देखो, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको त्रिफला या रात को हरितकी या अभयारिष्ट उनको लेना चाहिए, उनको गुलकंद लेना चाहिए, बिल्कुल सौम्य उपाय है। फिर इसके लिए बस्ती भी कराते हैं, वो एक अलग बात है, शंख प्रक्षालन भी कराते हैं। पानी उठ करके पीना चाहिए, उससे सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। सुबह उठ करके पानी पिए। कभी कोई सुबह उठ करके ही जलेबी खाने लगे, लंबे लंबे श्वास, सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए, उससे सिर में दर्द अच्छा होता है। कि स्वामी जी ने आज आते ही जलेबी से शुरुआत की, तो सुबह उठते ही बिना मुंह धोए जलेबी खानी। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे आराम से, ये भुजंगासन। अब देखो, ये मैं वाष्प ले रहा हूँ, इसी से सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। अब बहुतों को तो माथे पर पतंजलि बाम लगाते हैं, हम ये दिव्य धारा लगाते हैं, ये दिव्य धारा और ये बाम रखा है, इसको लगाने से ही सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। ये भुजंगासन आराम आराम से 10-20 सेकंड होल्ड करना और फिर ऐसे थोड़ा वेग पूर्वक भी कर सकते हैं, तिर्यक भुजंगासन भी कर सकते हैं। उपाय छोटे छोटे ही हैं, लेकिन इनसे सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। तो पित्त के कारण से सिर में दर्द होता हो तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी का जूस पीना चाहिए। कफ के कारण से सिर में दर्द होता हो तो श्वासाहारी पीना चाहिए। और सामान्य रूप से कोई कारण विशेष नहीं दिख रहा, वात पित्त कफ का कोई बैलेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, तो मेधा क्वाथ पीना चाहिए। तो अलग अलग कारणों से सिर में दर्द होता है। किसी को दिमाग में रसोली होने से भी सिर में दर्द होता है। फिर उसके लिए सिस्टोग्रिट, और यदि कैंसरस है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, देखना पड़ेगा। तो बेनाइन माने बिना कैंसर वाली, तो सिस्टोग्रिट से काम चल जाएगा। मैलिग्नेंट है तो सिस्टोग्रिट डायमंड लेना पड़ेगा। खाली पेट उठते ही कर्क्यूमिन लेना पड़ेगा। तो ऐसे सलभासन कर सकते हैं, अच्छा स्वामी जी, धनुरासन कर सकते हैं सब, और मरकटासन, शवासन, ये सब आज जो अभ्यास बता रहे। जी, मैं ये कह रही थी स्वामी जी, आपने इतनी सारी बातें तो वैसे ही शामिल कर ली है, लेकिन फिर भी एक मन में सवाल आता है जो आजकल आमतौर पर दिखाई भी दे रहा है। माइग्रेन की दिक्कत बड़ों को ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है। स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल जाने वाले बच्चे ये कहने लगे हैं कि उन्हें सिर दर्द हो रहा है और उन्हें भी माइग्रेन हो रहा है।
अब छोटे बच्चे अगर इसका शिकार बन रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है और फिर उपचार क्या है? तो देखो, छोटे बच्चों के दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ जाती है। बहुत से बच्चों के अंदर विटामिन B12 की कमी के कारण से भी सिर में दर्द होता है। तो बच्चों को विटामिन B12 की कमी ना पड़े, इसके लिए उनको सप्ताह में 1 दिन मक्के के आटे की रोटी खिला देनी चाहिए। और बच्चों को चाहते हैं कि चलो, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कमजोरी के कारण से ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में पूरा नहीं होता, उन बच्चों को डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका करा देना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे समझदार होते हैं तो उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी करा देना चाहिए। तो बच्चों के ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कमजोरी से, पढ़ाई का ज़्यादा दबाव होने से, आँख का चश्मा आने से भी सिर में दर्द हो जाता है। तो आँखें कमज़ोर होने से उसका असर दिमाग पर पड़ता है। उसके लिए बच्चों को शीर्षासन और सर्वांगासन भी कराना चाहिए। आप में से भी देखो, ये मर्कटासन तो है ही, अब आंखें कमज़ोर है और दिमाग की नसें कमज़ोर है, तो ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन। तो सर्वांगासन तो आप सभी कर लो, मैं शीर्षासन भी करता हूँ। शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये भी बच्चों को, और बच्चों को तो सूर्य नमस्कार भी करा देना चाहिए। सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और बच्चों को ये थोड़ा सा बाम लगा दिया, दिव्य धारा थोड़ी सी उनको लगा दी और सुंघा भी दी, और बच्चों को बादाम अखरोट पिला दे, उससे बच्चों का सिर दर्द अच्छा हो जाएगा। और B12 की कमी के कारण से भी बच्चों को सिर दर्द होता है। तो मैं तो चाहता हूँ बच्चों को 1 घंटा सूरज में रखो। आजकल भारत में 80% लोगों को ऐसा बोला जाता है विटामिन D, B12 और करीब 50% लोगों को कैल्शियम, आयरन, करीब ऐसे ही 50% लोगों को अलग अलग प्रकार के प्रोटीन और मिनरल्स की कमी, अलग जो है क्या क्या उपद्रव हो रहे, ये ओमेगा की कमी के कारण से भी हो जाता है। तो बच्चों को कभी कभी फ्लैक्स सीड, कभी कभी तिल का तेल, कभी गाजर का जूस। अब गाजर का जूस 2 काम करता है, कोलेजन को भी अच्छा रहता है और आँखों को विटामिन A भी उससे पूरा मिल जाता है और आँखें अच्छी रहती है। तो बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन और फिर जो है ये मर्कटासन और शवासन, इसके साथ साथ छोटे छोटे अभ्यास बच्चों को बता दिए। मेधावटी भी जिन बच्चों की मेमोरी वीक है उनके लिए, और आंवले का प्रयोग जिनकी आईसाइट वीक है उनके लिए, विटामिन B12 के लिए भी। ऐसे हमने ये छोटे छोटे उपाय इसलिए बताए, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण से भी सिर में दर्द हो जाता है। बात तो छोटी छोटी है। तो मैं कह रहा था, जिस भी कारण से सिर में दर्द हो, एक कारण नहीं, इसके सैकड़ों कारण हो, इसी का निवारण योग से हो जाएगा। बस योग ना छोड़े। स्वामी जी, मर्कटासन, ये तो गैस्ट्रिक के कारण से सिर दर्द है, कौन जी आसन कर ले जी। ये तो आपने बड़ों के लिए, बच्चों के लिए सिर दर्द को कैसे दूर भगाया जाए योगाभ्यास बताए हैं। हमने देखा है कि कोरोना से रिकवरी के बाद भी लोगों को सिर दर्द जो तब हुआ था वो अभी भी बना हुआ है, झंझनाहट उन्हें होती है, हाथ पैर उनके सुन्न हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी है। तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? कोरोना के बाद तो सिर में दर्द से लेकर के, मन में बेचैनी से लेकर के, और कोई भी बाकी नहीं रहा है। आँख का, कान का, दिल दिमाग के, पेट के, पेनक्रियास के, मसल्स के, इतने प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ठीक बताया आपने, वह भी है, और वो है, चलो गोमुखासन करते हैं। कोरोना के बाद, तेरे को हुआ था ना, इधर क्या हुआ था कोरोना के बाद? लो, जी मुझे कोरोना के बाद मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे सब कुछ हो गया था। मेरा दिमाग पूरा शून्य हो गया था। सुन लोगे जी, क्योंकि एक कमरे में थी दिल्ली में, और उसमें पूरा वेंटिलेशन नहीं आता जाता था। तो हम बच्चे और हस्बैंड अलग रहते थे, मैं अलग रहती थी। तो जो कमरा मुझे मिला था उसमें नहीं था हवा आने का। सिर में दर्द इतना भयंकर, मुझे सब कुछ हो गया था। ऐसे लगता था कि अब मुझे क्या हो रहा है, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाती तो थी। फिर अब क्या हाल है? अभी मैं 95% बढ़िया हूँ। चलो, अब इसको कोरोना के बाद एकदम दिमागी हालात ही खराब हो गए, तो सिर दर्द होना और सुन्न होना वो तो बहुत सामान्य बात है। पसीना होता था और 2-2 स्वेटर पहनती थी। मेरे इनर से
पानी निकल जाता था। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे अब तुमको हार्ट अटैक आ जाएगा, हो सकता है। मैं दूसरे दिन डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर मुझे मेरा पूरा अभी अच्छी हो गई अब तो। अब ये ऐसी खराब हालत से दौर से गुजरी। क्या नाम है? मैं आपसे मिलने के लिए मैं जिंदा। क्या नाम है? मैं आ गई हरिद्वार। शोभा गिरी। शोभा, बैठ जा। आज तो हमारी शोभा बनी हुई है। बोले मैं तो बाबा से मिलना है बस, और कोई तमन्ना नहीं। अब इसके पीछे जो है वो हिमाचली एकदम चमकती हुई बैठी हुई है। इसके चेहरे पर इतना नूर आ रखा है जैसे इसका हीमोग्लोबिन चेहरा फाड़ के निकल जाएगा इतना। अब ये जब इसको देना, क्या नाम है? ममता। ओम स्वामी अब ये जो है इसकी पहले तो टांगे खराब थी और सिर में दर्द। तो बोली जी जब मेरा पीरियड शुरू हुआ था, बहुत महीनों को पीरियड के समय होता है, ये पीरियड के समय जब इसको पीरियड स्टार्ट हुए, कब की बात है ये 16-17 साल में मेरे को जब पीरियड शुरू 16-17 साल की उम्र थी तब से सिर में दर्द था। हाँ जी। फिर मैंने अनुलोम विलोम किया और उससे मेरा ठीक है। स्वामी जी एक और बताना चाहूँगी, हमारी एक संस्था है हिमाचल प्रदेश में, मैत्री संस्था। तो हम जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम पहले अनुलोम विलोम करती हैं। 50-60 का ग्रुप है। तो आज मैं हिमाचल की तरफ से आपको हिमाचल की टोपी से सम्मानित करना चाहूँगी। तो टोपी लिया नहीं तो अब देखो, अब ये जब से पीरियड स्टार्ट हुआ तब से सिर में दर्द हो रहा था। अब ये अनुलोम विलोम ही कर लिया। चलो अनुलोम विलोम करो। ये लिया टोपी लिया। वैसे मेरे को सिर में दर्द नहीं है कि टोपी पहना करके सिर में दर्द ठीक कर रही है। बहुत अच्छी लग रही है स्वामी जी ये हिमाचली टोपी आपके सिर पर। चलो मैत्री हमारी और तुम्हारी बरकरार रहे। जा अब देखो, अब नंगे बाबे के ऊपर टोपी लगा दी। अच्छा स्वामी जी एक और सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। वैसे तो पहली बात ये कि ये हिमाचली टोपी आप पर बहुत सूट कर रही है, और दूसरा सवाल ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी जी, आपने शुरुआत में बोला कि मौसम बदलता है तो भी कई लोगों को परेशानी होती है सिर दर्द की, और ये ट्रिगर होती है साइनस की वजह से। हाँ, तो इसे कैसे ठीक किया जाए? इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम के साथ साथ कपालभाति भी करें। और मैंने बोला था ना, जैसे सरसों का तेल, सड़बिंदु तेल, अणु तेल, वो नाक में डालें। और बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है तो उसमें रीठा और त्रिकुटा, रीठा 1 चम्मच, त्रिकुटा 1 चुटकी भर, वो रात को पानी में भिगो दें, सुबह छान के डालें। आप लोगों ने कितनों ने डाला हुआ है रीठे का पानी? ज़बरदस्त है ये। तो एक बार तो पूरा ऐसा हिला देता है। तो ये नस्य जिसको बोलते हैं ना, नस्य जरूर करना चाहिए सर्दी में। सुबह उठ करके करक्यूमिन गोल्ड या स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, स्वासारी क्वाथ या पंचकुल का क्वाथ या दिव्य पेय ये पी लिया करें। और दिन भर काढ़ा पी ले, जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है वो दिव्य पेय पी ले, उससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है ना तो लक्ष्मी इलाज, संजीवनी, त्रिभुवन, कीर्ति रस ये बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को सर्दी जुकाम होने से सिर में दर्द होता है। किसी को पित्त बढ़ने से होता है, उसके लिए मोती पिष्टी, और कभी किसी को कुंजल कराना पड़ता है। किसी को पित्त बहुत बढ़ जाए ना, अनुलोम विलोम करते रहो तो पानी पी करके उल्टी कर देते हैं, एकदम सिर में दर्द ठीक हो जाता है। पानी पी करके जैसे उल्टी कर देंगे तो आपका सिर दर्द एकदम अच्छा हो जाएगा। और वात के कारण से नस नाड़ियाँ कमज़ोर होने से सिर में दर्द होता है तो बादाम रोगन के साथ साथ मैंने कहा मेधावटी का भी इस्तेमाल करो, और उसमें गिलोय का इस्तेमाल करो। गिलोय सामान्यतः शरीर के दर्दों में काम आती है, लेकिन जिनको वात के प्रकोप से सिर में दर्द हो जाता है वो गिलोय से भी ठीक होता है। तो इसलिए गिलोय, एलोवेरा, ये तो सुबह उठ करके हम बोलते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, लहसुन, जिसको जिसकी आवश्यकता है। और शरीर में बहुत टॉक्सिन्स बढ़े तो गोधन अर्क, वो वेट कम करने के साथ, पेट कम करने के साथ, कोलेस्ट्रॉल और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जिनके शरीर में बहुत तरह के टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, यूरिक एसिड आदि बढ़ा हुआ है, तो गोखरू और गोधन अर्क तो कितने उपाय हैं जो हम रोज बताते हैं। बस लोग इनको नियमित रूप से करते रहे, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, योग को तो कोई समस्या रहेगी नहीं। सबसे बड़ा उपाय है सुबह इंडिया टीवी देखें 8 बजे, और जो आज सुबह नहीं देख पाते या सुबह शाम दोनों समय भी करना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे। तो इस सिर में दर्द करोड़ों लोगों का मुफ्त में ठीक कर दिया इंडिया टीवी का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है।
करोड़ों लोगों को धन्यवाद सिर में स्वामी दर्द जी, है, आपका बीपी, है। शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, न जाने कितने शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर किया है। मैं कह रही हूँ स्वामी जी धन्यवाद तो आपका है कि आपका मार्गदर्शन इंडिया तो टीवी इंडिया के टीवी माध्यम एक दवाई से है। इतने सारे लोगों को मिल रहा है। और सिर दर्द हो, डायबिटीज हो, इसके अलावा इतनी सारी बीमारियों का हमने जिक्र कर लिया है अपने 1.5 साल के यात्रा में। जितनी बीमारियों का नाम तो शायद मैंने सुना भी नहीं था या ज्योत्सना ने सुना भी बिल्कुल। नहीं था। स्वामी जी अगला टॉपिक ले हम उसकी तरफ बढ़े, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो तेल आपने बोला नाक में डालने के लिए, क्या उसमें बादाम रोगन को भी शामिल कर सकते हैं और दिन में कितनी बार डालना है? उसके बाद फिर हम आगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात करेंगे सिर दर्द के लिए। ये तो देखो बादाम रोगन है ना, ये तो जैसे अभी हम मैंने बताया कि बस्ती जो है क्या नाम है सिरोधारा, हम तेल से भी दे रहे हैं, ये बादाम रोगन से भी ले सकते हैं। और ये बादाम रोगन तो इतना अच्छा है, इसको कभी भी डाला जा सकता है, इससे कोई उपद्रव नहीं होता। बाकी सरसों का तेल और चीज़ें दूसरी डालते हैं तो उससे थोड़ा सा ऐसा थोड़ी देर तक कुछ कफ कोल्ड आदि निकलता है जो। अब इसको तो ऐसे ही लिया और ऐसे कभी भी, अब जैसे मैं बोलते बोलते अभी भी लेटे लेटे ऐसे ही डाल लिया। अब पूरा अंदर चला गया है, अच्छा लग रहा है, बादाम का टेस्ट आ रहा है। रोज यही डालती है भाई और यही फेस पर लगाती है, इसलिए तेरा चेहरा चमक रहा है। 30 साल का सिर दर्द इसका ठीक हो गया, रोज ये नाक में डालती है और जो है यही चेहरे पर लगाती है। तो ये अनुलोम विलोम कर लें जी। तो ये बहुत जबरदस्त है। बादाम रोगन तो परम औषधि है। आपने कितने लोगों को देखा इंडिया टीवी पर, डॉक्टरों से लेकर के आम लोगों से लेकर के बादाम रोगन डाला और सिर को लगा लिया, चेहरे पर भी लगा लिया। और इसको एलोवेरा के साथ लगाओ ना तो चेहरा और खूबसूरत हो जाता है। स्वामी जी एलोवेरा में डाल के 2-4 बूंद और फिर इसको चेहरे पर ऐसे इसकी मसाज कर लो जी। वैसे तो आपने बहुत बार हमें सिर दर्द के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं, तो आज एक बारी क्योंकि हम सिर दर्द अलग अलग तरह के सिर दर्द की बात कर रहे हैं तो एक बार ये फिर है। से बता दीजिए कि कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो सिर दर्द दूर करेंगे। इसके लिए मेन है रिंग फिंगर के टॉप पर, लाइए ज्योत्सनाज में फिर ये अंगूठे के टॉप पर दोनों तरफ से और बीच में यहाँ से 1 2 एक दूसरे का दबा लो आप और अंगूठे के मूल में यहाँ से दबा लो। तो 1 2 3 ये मुख्य पॉइंट है। और किसी किसी के रीढ़ की हड्डी में भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, उससे भी सर में दर्द होता था, तो ये पॉइंट दबा लें। इधर से इधर दबाने से रीढ़ की हड्डी ठीक होने से ठीक होता है, इधर दबाने से सीधा ब्रेन के ऊपर असर आता है, इधर दबाने से पीट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और जो है राइट लेफ्ट ब्रेन के ऊपर असर आता है। ये पूरा स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। किसी को साइनस के कारण से तो सारे के सारे भी दबा देते हैं। ऐसे सेम पैर में है और यहाँ थोड़ा ऐसे माथे पर ये बादाम रोगन ऐसे लगा करके और ऐसे ही ऐसे सिर में ऐसे ऐसे दबा ले पूरा, यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसे ऐसे ये ऐसे दबा ले ऐसे। इससे सिर में दर्द अच्छा होता है। तो यहाँ से भी देखो ये स्वामी जी साइनस भी अच्छा होता है, सिर पार्टनर दर्द के अच्छा साथ योग करने में ये फायदा ऐसे है। दबा लिया, यहाँ से नाक के ऊपर, यहाँ से और एक पीछे ये पीछे से बाल तो भी खराब ये नहीं पीछे से ये गड्ढा है ना, इस पर यहाँ से दबाने से सिर में दर्द अच्छा हो। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है प्रश्न के। सेम पैर में है यही पॉइंट। और पैर में तलवों में बादाम रोगन की मालिश कर दो। ये बादाम रोगन ऐसे ही थोड़ा सा लिया और ऐसे ही, भाई मेरी तरह से ब्रह्मचारी हैं तो खुद ही लगा लो, नहीं तो पति पत्नी एक दूसरे को लगा दो। ऐसे तलवों में मालिश करते हैं ना बादाम रोगन की, उससे नींद बहुत अच्छी आती है और सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। अब बताओ, बात तो छोटी सी है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा पेट गड़बड़ रहता है तो मिट्टी पट्टी पेट पर माथे पर रखते हैं, उससे भी सिर दर्द अच्छा करते हैं। इसमें जलनेती सूत्रनेती भी बड़ा अच्छा काम करती है। सूत्रनेती में थोड़ा सा लोग अनकम्फर्ट फील करते हैं, लेकिन जिनको साइनस बहुत ज़्यादा तो उनको कराते हैं। जलनेती से सिर में दर्द, दूध से भी नेती कर सकते हैं। क्या दूध बात से, है स्वामी जी? गाय का दूध ऐसे नाक से डाला, दूसरे से निकाल दिया, ऐसे दूध तो से भी इतने सारे उपाय आपने बता दिए इतने और उपाय बता हमें दिए पूरा हैं। यकीन है और जिनका स्वामी जी। पेट गड़बड़ रहता है तो पिंडली दबा दो।
हमें पूरा यकीन है कि अगर इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखा गया होगा और समझा गया होगा, साथ ही इसका पालन किया जाए, तो सिर दर्द से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए अब हम दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। पहला सवाल सोनिया का है। स्वामी जी, वो पूछ रही हैं कि माइग्रेन में पेन किलर ज्यादा लेने से गॉल ब्लैडर सिकुड़ गया है और लिवर में इन्फेक्शन भी हो गया है, अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो सिर दर्द ने गॉल ब्लैडर की भी परेशानी खड़ी कर दी है स्वामी जी। लीवर में भी इन्फेक्शन है और गॉल ब्लैडर सिकुड़ गया है, तो क्या करें? एक तो लंबे गहरे श्वास भरें, श्वास भर के रखें ऐसे। और दूसरा, जो लीवर में इन्फेक्शन है उसके लिए तो सबसे अच्छा सर्वकल्प का दिन भर पानी पिए। सब 25 रुपए का क्वाथ, 50-100 रुपए में लीवर का सारा इन्फेक्शन दूर हो जाएगा और उससे ये गॉल ब्लैडर भी अच्छा होगा। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मको या उसके अंदर फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो ये सर्वकल्प क्वाथ तो हमने, मेधा क्वाथ जो है वो सिर दर्द के लिए मैंने बताया, और ये सर्वकल्प क्वाथ तो बहुत ज़बरदस्त है लीवर के इन्फेक्शन के लिए किसी भी प्रकार से। इससे गॉल ब्लैडर भी अच्छा हो जाएगा। और वो सुबह सुबह उठते ही तो मेधा क्वाथ रात को भिगो के बिना उबाले इसे इसको छान करके पी जाएं और इसको उबाल करके पिएं। 1 लीटर पानी में करीब ऐसा 3-4 चम्मच डाल दें और उसका करीब 250 ग्राम पानी बच जाए तो थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार दिन में पी लें। 1 सप्ताह में अच्छा हो जाएगा। और कपालभाति और मंडूकासन जो हम बताते हैं, कपालभाति मंडूकासन के साथ कर लें या योग मुद्रासन के साथ कर लें ऐसे, तो फिर पूरा अच्छा हो जाता है। हेपेटाइटिस से लेकर के लिवर सिरोसिस से लेकर के और फैटी लिवर से लेकर के लिवर के इन्फेक्शन, एसजीओटी, एसजीपीटी कितना ही बड़ा हुआ वो पूरा ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लो जी। स्वामी जी, अगला सवाल शकुंतला का है। शकुंतला कह रही है कि कोरोना रिकवरी के बाद से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उन्हें हो गया है, गर्दन स्टिफ रहती है, योग ठीक से वो नहीं कर पा रही हैं, तो इसे योग से कैसे ठीक किया जाए? साथ ही में ऋतु का भी मिला जुला हुआ सवाल है। कह रही है ऑफिस में बैठने से लगातार कई घंटे कंधों में दर्द हो रहा है। तो एक तरह के सवाल हैं, बस शकुंतला जी की परेशानी थोड़ी ज्यादा एग्रीवेटेड है। तो शकुंतला जी से लेकर के और भी बहुतों के सवाल होंगे। हमने जैसे आज शुरू किया था मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन से लेकर के, और ये अभ्यास जो अभी बता रहे ये अभ्यास कर लें थोड़े। और इन अभ्यासों के साथ साथ ये अभ्यास है, ये सारे अभ्यास हैं। और पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, बस इतना सा ये प्रयोग कर लें। और नहीं तो एलोवेरा और गिलोय का जूस पी लें और ये अभ्यास भी साथ में और थोड़ा कर लें तो कितना ही भयंकर कमर में दर्द हो, चलो थोड़ा सा आप भी कर लो, एकदम अच्छा हो जाएगा। बस नियमितता ज़रूरी है और कोई भी खट्टी चीज़ ना खाएं, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर और बादी की चीज़ ना खाएं। इतना सा कर लें, इतना ना हो पाता तो इतना ही कर लें, इससे भी उद्धार हो जाएगा। शकुंतला सहित जिनको भी कमर में दर्द है उनका बेड़ा पार हो जाएगा। चलो बटरफ्लाई कर लो जी। अगला प्रश्न ले लो। अब स्वामी जी, अब अगला प्रश्न जो है उसकी शुरुआत आपने क्योंकि कार्यक्रम के शुरू में ही कर दी थी, तो मैं इसलिए अब आपसे सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि आप ये दर्शकों को बताएं कि जलेबी खानी कब है, कितनी खानी है, और जैसे आपने कहा था ना कि ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही जलेबी खानी शुरू कर दी, तो मात्रा कितनी होनी चाहिए और किस तरीके से खानी चाहिए, उसको समय क्या होना चाहिए? देखो, जलेबी बनाने के 3 तरीके हैं। एक तो खाली मैदा से बनाते हैं, एक उसके अंदर पनीर डाल करके बनाते हैं। तो पनीर वाली जलेबी ज़्यादा अच्छी है और इसमें थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं। थोड़ा इसमें खाली जो है यही नहीं, इसमें मैदा ही नहीं, इसके अंदर जो है थोड़ा सा मूंग उसको या उड़द को, मूंग और उड़द से इमरती बनाते हैं, मूंग और उड़द उसको थोड़ा से मिक्स करके बना सकते हैं। पनीर मिक्स करके बना सकते हैं। थोड़ी सूजी मिलाकर भी बना दी थी। गाय के घी में बनाए, लोग रिफाइंड में बनाते हैं आजकल। तो गाय के घी से बनाए, रिफाइंड की बजाय गाय के घी से बनाए। तो रिफाइंड में अलग अलग तरह के रिफाइंड में लोग जलेबी बनाते हैं, वो उससे सिर में दर्द ठीक तो होगा नहीं, हो सकता है जरूर, इसलिए
गाय के घी के अंदर ही बनाए। और फिर देखो जलेबी 3-4 ही खानी है, ऐसा नहीं कि पूरा 1 किलो जलेबी खा गए। हाँ तो और गरम दूध के साथ या एक और जो चलन है स्वामी जी, ये पहले किया करते दही थे। के साथ या रबड़ी के साथ खाने का तो फायदा किससे मिलेगा? दिल्ली वाले खाते हैं रबड़ी के साथ, हरियाणा वाले और पंजाब वाले खाते हैं दूध के साथ, और यूपी वाले और बिहार वाले खाते हैं दही के साथ। और हम हैं जो है हम ऐसे हैं जो है कभी देखो ठंडे दूध के साथ तो जलेबी इसलिए नहीं खानी चाहिए कि उसमें घी होता है ना, तो थोड़े गर्म दूध के साथ ही जलेबी को खाया जाता है। जलेबी को दूध में डाल के भी खाते हैं, नहीं तो जलेबी खाई ऊपर से दूध घोट घोट करके पी लिया, और ऊपर से यदि खजूर वाला दूध पिए तो फिर तो और अच्छे से सिर में दर्द पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ये तो उसकी रेसिपी हो गई। और 2-4 जलेबी खानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और कोई बहुत ही भुक्खड़ हो तो फिर जो है 200-250 ग्राम खा सकता। तो गांव वाले तो 1-1 किलो जलेबी खा जाते हैं, हमने भी खा रखी है। उसके लिए पूरी मेहनत 1-1 किलो जलेबी, 1-1 किलो लड्डू। हम पहले गांव में दावत होती थी ना, तो यदि हम जलेबी के बजाय पूरी पे हाथ मारे ना तो थप्पड़ मिलता था, बोले अनाज का दुश्मन आज तो जलेबी खा। तो जलेबी एक फायदे अनेक सामर्थ्य के अनुसार है, मात्रा कितनी रखनी है। और फिर और ये जो है स्टीम जो है ना, ये दिव्य धारा से स्टीम लेने से जी, अथवा जो है नारियल का तेल और लौंग डाल के तवे के ऊपर और उसकी भाप ले लें, इससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। अब कल का प्रोग्राम बता दो, जलेबी पैकिंग करवा करके नोएडा भिजवा दो इंडिया टीवी के ऑफिस। ये तो सिर दर्द दूर करने के स्वामी जी ने उपाय बताए। अब अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम में उनके लिए क्या खास रहेगा। अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, ट्यूमर किस योग से दूर होंगे ब्रेन के डिसऑर्डर, हर उम्र में ब्रेन कैसे रहेगा एक्टिव, न्यूरो प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन कल बताएंगे स्वामी जी इंडिया टीवी पर सुबह 8 बजे। स्वामी जी आज के इस तो देखो मिठास से भरे ये कार्यक्रम नारियल का बता रहा था ना मैंने। अच्छा हाँ, ये आप बता दीजिए। वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐसे डाल दिया, या ऐसे सामान्य नारियल का तेल भी डाल के और उसमें थोड़ा लौंग डाल करके और इसको थोड़ा सेक देते हैं। और इसकी भी स्टीम लेने से, जैसे मैं कह रहा था ना, जलेबी जो खा नहीं सकते तो वो जलेबी की सुगंध लेकर के ही और जो है अपने सिर दर्द को मिटा सकते हैं। तो इसकी सुगंध लेने से, ये नारियल के तेल में लौंग डाल करके उसकी सुगंध लेने से भी जो है वो सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। बाकी जलेबी तो चकाचक तैयार है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 150 तरीके के सिर दर्द से मुक्ति पाने का आज आपने इलाज समझा दिया, सिखा दिया। बस करना क्या है, इसका पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।